गुड मॉर्निंग क्लास 6। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ा बोलो, सोचो। 3 पोर्शन बताए थे हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री हुआ जब लिखना उखना एकदम बिल्कुल कुछ नहीं होता था, आर्टिफैक्ट से समझते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज के हिसाब से समझते थे। फिर धीरे धीरे लिखने का क्रम आया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो था प्रोटो हिस्ट्री। फिर धीरे धीरे लिखने का क्रम आ गया, फुल्ली आ गया। अब लोग लिखते थे हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। तो वो जो प्रेजेंट आज है वो कल हिस्ट्री हो जाएगा ना। तो कोई लिखता है तो उसको पढ़ के लोग समझ सकता है, अच्छा उस समय ऐसे लिखा जाता था, ऐसे पढ़ा जाता था, ऐसे किया जाता था। ठीक है, तो ये सिंपल सा फैक्ट है। तो यहाँ पर आ गया प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, अब प्रोटो हिस्ट्री में जब हम लोग बात करेंगे तो प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि डेट्स कैसे देखा जाता है। ठीक है, डेट्स इन द हिस्ट्री। ये जो तुम बोलते हो कि 100 BC, 99 BC, AD, ये सब क्या है? ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। डेट्स इन द हिस्ट्री। इसके बाद तुम लोग को लास्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे जो तुम लोगों को काम आएगा। डेट्स इन द हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ BC एंड AD। डेट्स को, हिस्ट्री के डेट्स को BC और AD के फॉर्म में ही हम लोग ज़्यादातर लिख के बताते हैं। ठीक है, एंड द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन BC। अब समझो, BC मतलब BC, B का मतलब बिफोर, बिफोर मतलब पहले, C मतलब क्राइस्ट, C मतलब क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा BC। उसके बाद आता है दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स। ठीक है, बिफोर, फॉर एग्जाम्पल 100 BC कम्स बिफोर 99 BC। ये उल्टा चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब तुम इंटीजर्स लिखते हो तो 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जाओ तो तुम उल्टा कहते हो ना 1 2 3, लेकिन अगर उधर से जैसे सिंपली काउंट करते हो तो 10 के बाद आता है 9, -10 के बाद -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर आता है 1 2 3 4। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सिस्टम है कहाँ? BC को काउंट करने का, बिफोर क्राइस्ट को काउंट करने का। तो पहले कौन आता है, 100 BC की 99 BC? 100 BC पहले आता है, 99 BC बाद में आता है। ठीक है, जबकि आना चाहिए 100 बाद में, 99 के बाद 100 आता है ना, तो 99 के बाद आना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन AD। इट मीन्स एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, A फॉर एनो, DOMINI, डोमिनी। ठीक है, दैट इज इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी जो फ्रेज है उसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिस साल लॉर्ड का जन्म हुआ या जिस साल लॉर्ड आ गए दुनिया में। लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल AD 99 कम्स बिफोर AD। ये नॉर्मली जैसे काउंट किया जाता है वैसे ही काउंट किया जाता है। AD 99 के बाद ही AD 100 आएगा। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिस्टम शुरू हो गया। इफ समवन वांट्स टू फाइंड आउट दैट टाइम पीरियड बिटवीन टू डेट्स इज इन BC और AD, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर डेट फ्रॉम द बिगर वन। अगर तुमको टाइम पीरियड निकालना हो, मतलब उस बीच में कितना साल बीता, तो जो बड़े वाले डेट है उससे छोटा वाला डेट माइनस कर दो। यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है। AD के केस में तो तुम बड़ा 500 को मानोगे और 400 को छोटा, तो 500 में 400 घटाओगे 100 मिल जाएगा, है ना? ये सोचने का चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BC 500 एंड 200 BC मीन्स अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स। 300 साल का बात होता है।
मतलब 500 BC से 200 BC तक 300 साल बीत चुका है। तो सिंपल है, तुम लोगों को भी दिख रहा होगा। सिमिलरली AD 200 to 500 ऑल्सो मीन्स 300 ईयर्स। AD 200 से AD 500 भी वही 300 साल है। टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड बिटवीन द टू डिकेड्स व्हेन वन डेट इज इन BC एंड अनदर इन AD, जब एक BC में हो और एक AD में हो तो क्या करना है, ठीक है। ऐड द टू डेट्स, फॉर एग्जाम्पल 500 BC, AD 200 है, तो मीन्स 700 ईयर्स। दोनों को जोड़ देना है क्योंकि उल्टा है, बताए थे ना, उल्टा है इंटीजर्स वाला, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देना है, तो 700 ईयर्स आ गया। 500 BC प्लस 200 700। देखो सिंपल है, तुमको समझाते हैं। अगर दोनों BC में दिया हुआ है तो आसान है, 500 और 200 है या 400 और 100 है, तो तुम क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटाओगे, जितना आएगा वही, जितना 100 ईयर्स आ गया उतना ही 100 ईयर्स बीता है, चाहे वो BC में हो चाहे वो AD में हो। मगर जब दोनों BC और AD में है, मतलब BC और AD है, दो है, और दोनों में से एक BC में है और एक AD में है, तो उस केस में क्या करोगे, 500 BC में से मान लो कि 600 BC है और 200 AD है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देना है। 600 प्लस 200 800 BC, सॉरी 800 ईयर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हिस्ट्री में डेट काउंट करने का ढंग है। तो जल्दी से हमको एक चीज़ बताओ कि BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट। AD का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो मतलब ANNO, एनो, एनो मतलब एनो डोमिनी, DOMINI, डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, उस साल जिस साल ईश्वर या भगवान या खुदा या जो बोलो उनको वो आए। मगर यहाँ पर ईश्वर भगवान खुदा नहीं है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट है, यानी यीशु मसीह, शायद यीशु मसीह होता है, नहीं पता है एग्जैक्टली, ठीक है, मगर जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। अब आता है हिस्ट्री अंडर जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। तो जियोग्राफी हैज़ प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। मतलब ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा रोल अपना निभाया ना इंडिया के हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए। द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया हैज़ डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना जियोग्राफिकल फीचर्स है, कहीं तो समुद्र ही समुद्र है, कहीं पहाड़ ही पहाड़ है। हिमालय चले जाओ पहाड़ ही पहाड़ है, और ज़मीन पे चले जाओ, नीचे चले जाओ, साउथ में चले जाओ तो समुद्र ही समुद्र है। कहीं आइलैंड्स है ना, अंडमान निकोबार, दमन दीव, ये सब आइलैंड्स हैं। तो कहीं बहुत लंबा कोस्टल एरियाज़ है, बहुत लंबा कोस्टल एरियाज़ है, पूरा ट्रायंगुलर, नीचे जो ट्रायंगुलर दिखता है वो पूरा का पूरा गुजरात से कन्याकुमारी से लेके इधर बंगाल के खाड़ी तक पूरा का पूरा 3 महासागर है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड दिस इधर बे ऑफ बंगाल, है ना, इतना सारा। उसके बाद आता है कि हिस्ट्री अंडर जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अभी तो नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, कल पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि उसके पहले तुम एक काम करो, इंडिया का एक मैप बना लो या देख लो या नेट पे समझ लो कि पहाड़ कहाँ पे है, ठीक है, नदी कहाँ है, बड़ी बड़ी नदी है ना, गंगा नदी बहती है ना, तो कहाँ से बहती है, तो उत्तराखंड से बहती है। उत्तराखंड से कहाँ पड़ती है ना, यूपी घुसती है, फिर बिहार में, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो ये सब पढ़ो, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ो, कोस्टल लाइंस के बारे में पढ़ो, सब पढ़ो, फिर समझोगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इंडियन मैप को देख लेना।